पुराने शहर के ऊंचे दरवाजों पर जब मगरिब का सुर्ख रंग आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याही में घुलने लगा, उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम हमजा था, बाजार की तंग गलियों से गुजरता जा रहा था। कंधे पर पुरानी सी चादर, पांव में घिसे हुए जूते और चेहरे पर मेहनत की लकीरें, मगर आंखों में एक अजीब सा वकार और हया थी, जैसे दिल के अंदर कोई रोशन चिराग जल रहा हो। हमजा किसी बड़े खानदान का न था, मगर शहर के लोग उसे सीधा बंदा कहते थे। ऐसा बंदा जो भूख बर्दाश्त कर लेता मगर हराम की तरफ न जाता। उसके घर में 3 चीजें उसकी जान थीं। उसकी बीवी ज़ैनब, जो सब्र और शुक्र का दर्स अपने रवैये से देती थी। उसका छोटा बेटा यूसुफ, जिसकी मासूम बातों में कभी फूलों जैसी नरमी होती और कभी तीर जैसी सच्चाई। और उनका छोटा सा मिट्टी का घर, जहां दीवार पर कागज का एक पुराना टुकड़ा लटका रहता था, जिस पर मोटे हुरूफ में लिखा था, अल्लाह देख रहा है। हमजा रोज सुबह फजर के बाद निकलता, कभी किसी ताजर की दुकान का माल उठाता, कभी काफिले के संदूक, कभी गंदम की बोरियां। शाम को जब थका हारा वापस आता तो यूसुफ दरवाजे पर भागकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, अब्बा, आज रोटी के साथ कुछ मीठा भी होगा। हमजा हंस देता, मगर इस हंसी के पीछे फिक्र का बोझ होता। कई दिनों से कमाई कम थी और शहर के बाहर कहत की अफवाहें गर्म थीं। लोग कहते थे, सूखा आ गया है, सामान महंगा होगा, मजदूरी कम हो जाएगी। ज़ैनब कभी शिकवा न करती, बस इतना कहती, अल्लाह रोजी देने वाला है। हमजा के कुछ साथी मजदूर उसे छेड़ते, हमजा भाई, इतने सीधे न बनो, आजकल सीधा बंदा पीछे रह जाता है, थोड़ी सी चालाकी रख लो, कोई नहीं देखता। हमजा आहिस्ता सा जवाब देता, इंसान न देखे मगर अल्लाह देख रहा है। उस रात बाजार में अजीब सी हलचल थी। शहर का अमीर ताजिर नवाब रशीद खान अपनी बड़ी दुकान पर काफिले का माल उतरवा रहा था। काफिला दूर मुल्कों से आया था। रेशम, इत्र, मसरी, कीमती कपड़े और सोने की थैलियां। दुकान के बाहर मशलें जल रही थीं, गर्द और खुशबू हवा में घुल रही थी और मजदूरों की आवाज़ों से गली गूंज रही थी। हमजा को भी बुलाया गया। ओए हमजा, जल्दी कर, रात गहरी हो रही है। हमजा ने अपनी कमर कसी और संदूक उठाना शुरू किए। यूसुफ भी जिद करके साथ आ गया, कहने लगा, अब्बा, मैं भी काफिले का माल देखूंगा। हमजा ने पहले मना किया, फिर सोचा बच्चे को ना रोकूं, बस अपनी नजर में रखूं। जब हमजा ने एक भारी संदूक उठाया तो संदूक के कोने की लकड़ी जरा सी ढीली थी। झटके से दराड़ खुल गई और अंदर से सोने के सिक्के चमक उठे, ऐसी चमक जैसे अंधेरी रात में बिजली की लकीर। हमजा का दिल धक से रह गया। उसके जहन में एक ही तस्वीर आई, यूसुफ की भूख, ज़ैनब की खामोश परेशानी, घर की खाली मटकी और वो दिन जब यूसुफ बुखार में तप रहा था और दवा के लिए पैसे ना थे। नफ्स ने आहिस्ता से वसवसा डाला, सिर्फ एक सिक्का, सिर्फ एक, ना ताजिर को पता चलेगा ना किसी को। हमजा ने इधर उधर देखा, मजदूर अपनी अपनी बोरियां उठाए हुए थे। निगरानी दूसरी तरफ थी। गली का वो कोना जहां रोशनी कम थी, वहां वाकई ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं। हमजा ने अपनी उंगली संदूक की दराड़ की तरफ बढ़ाई, मगर अभी उंगली अंदर गई ही थी कि यूसुफ की आवाज बिल्कुल करीब से आई, अब्बा। हमजा यूं चौंक गया जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हालांकि चोरी हुई नहीं थी, मगर नीयत का दरवाजा खुल चुका था। उसने फौरन संदूक सीधा किया और पलट कर देखा। यूसुफ नंगे पांव खड़ा था, चेहरे पर मासूम हैरानी। तुम यहां क्यों हो? हमजा ने कदरे सख्ती से पूछा, मगर उस सख्ती के पीछे अपना खौफ छुपा रहा था। यूसुफ ने कहा, अम्मी ने कहा था जल्दी घर आना, और अब्बा, आज आपका चेहरा अजीब लग रहा है। हमजा ने घोंट लिया। यूसुफ की नजर संदूक के अंदर चमक पर पड़ गई। उसने बिल्कुल सीधा सा सवाल किया, अब्बा, ये किसके सिक्के हैं? हमजा ने कहा, नवाब रशीद खान के। यूसुफ ने फिर पूछा, अगर कोई अंधेरे में किसी का सिक्का उठा ले और कोई इंसान ना देखे तो? हमजा को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से सरक गई हो। उसके होंठ हिले मगर अल्फाज ना निकले। यूसुफ ने अपनी मासूम समझ में वो बात कह दी जो बड़े बड़े भी कभी भूल जाते हैं, अब्बा, अल्लाह तो देखता है ना। ये जुमला ना खुतबा था ना नसीहत, बस बच्चे का सच था। और सच में एक ऐसी तलवार होती है जो नफ्स के गुरूर को काट देती है। हमजा की उंगली वापस खिंच गई। उसने संदूक को मजबूती से बंद किया, जैसे अपने दिल पर बांध रहा हो। फिर उसने यूसुफ को अपने करीब किया और आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर नफ्स अभी भी सरगोशी कर रहा था। बच्चे को घर भेज दो, फिर ले लेना, अल्लाह गफूर है। हमजा ने यूसुफ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मेरे साथ रहो। अब जब वो संदूक उठाता तो उसे लगता कोई देख रहा है, ना ताजिर ना निगरां, बल्कि अल्लाह की निगरानी जो उसके सीने पर हाथ रखकर कह रही हो, हमजा, तू अकेला नहीं। काम रात तक चलता रहा।
आखिरकार नवाब रशीद खान ने मजदूरों को उजरत दी, थोड़ी सी मगर हलाल। हमजा के हाथ में 2-3 दिरहम आए। यूसुफ ने खुशी से कहा, अब्बा आज मीठा। हमजा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल में हिसाब चल रहा था। आज घी, दवा, लकड़ी। घर की तरफ जाते हुए शहर की पुरानी दीवार के साए में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसका नाम बीबी खतीजा था। वो दीवार से लगी बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, सलीम, जो खांसी में दोहरा हो रहा था। हमजा रुक गया। बीबी खतीजा ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, बच्चे के लिए दवा चाहिए। हमजा के हाथ में मौजूद दिरहम जैसे जलने लगे। उसने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ खामोश था, मगर उसकी आंखों में सवाल था। हमजा ने आहिस्ता से सारे दिरहम बीबी खतीजा के हाथ में रख दिए और कहा, दुआ करना, अल्लाह आसानी करे। यूसुफ ने कुछ न कहा, बस हमजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। घर पहुंचे तो ज़ैनब ने रोटी रख दी, सूखी रोटी, नमक और पानी। ज़ैनब ने हमजा के चेहरे से समझ लिया कि आज दिल पर बोझ है। उसने ज्यादा कुछ ना पूछा, बस दीवार पर लटके कागज की तरफ देखा और कहा, अल्लाह देख रहा है। हमजा ने सर झुकाकर कहा, आज यूसुफ ने मुझे याद दिलाया। यूसुफ फौरन बोल पड़ा, अम्मी, संदूक में सिक्के चमक रहे थे। ज़ैनब का चेहरा सख्त हो गया, गुस्से से नहीं, खौफ से। हमजा ने फौरन कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया, फिर बोली, बेटा, चमक कभी कभी आंखों को धोखा देती है और दिल को आजमाती है। रात को यूसुफ सो गया, मगर हमजा की नींद उड़ गई। वो उठा, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे नफ्स को मेरे ऊपर मुसल्लत न कर, मेरे बच्चे को हलाल खिला, मेरे घर की रोजी में बरकत दे। अगली सुबह शहर में हंगामा मच गया। नवाब रशीद खान दुकान के बाहर चीख रहा था, मेरा संदूक खुला था, सिक्के कम हैं, चोर इस शहर को खा जाएगा। निगरान ने मजदूरों को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा, काजी के दरबार में सबको बुलाया गया है। हमजा भी गया, यूसुफ भी पीछे पीछे, क्योंकि बच्चे का दिल बाप से चिमटा होता है। दरबार में हवा भारी थी। कुछ मजदूर एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे, कुछ झूठ बोलकर खुद को बचाना चाहते थे। काजी साहब ने कहा, सच बोलो, झूठ और चोरी दोनों अल्लाह के यहाँ सख्त हैं। हमजा का दिल धक धक कर रहा था। वो चोर नहीं था, मगर वो जानता था कि कल रात उसका दिल चोरी के करीब गया था। काजी ने हमजा को बुलाया। हमजा ने सर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैंने सिक्के नहीं लिए, मगर मैं आपसे सच कहता हूँ, कल रात मेरे दिल में बुरा ख्याल आया था। मैंने संदूक की दरार देखी और मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मगर मैंने अपने रब की निगरानी याद करके हाथ रोक लिया। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और अपनी कमजोरी का इकरार करता हूँ। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोग हंसे, वाह, अजीब आदमी है जो न किए जुर्म का भी इकरार कर रहा है। नवाब रशीद खान ने तेज आवाज में कहा, यही ड्रामा है काजी साहब, यही चोर है। काजी की आंखों में तजर्बा था। उसने कहा, चोर वो होता है जो छुपा ले। ये आदमी तो अपने दिल का भेद भी नहीं छुपा रहा, इसका खौफ खुदा ऐसे बड़ा बना रहा है। इसी लम्हे लाइन के कोने से एक जवान मजदूर आगे आया। नाम उसका जमाल था। चेहरा पीला, हाथ कांपते, आंखों में शर्मिंदगी। वो रो पड़ा, काजी साहब, सिक्के मैंने लिए थे। मैंने सोचा कोई नहीं देखेगा। रात अंधेरी थी, मगर जब से हमजा ने आज ये बात कही है, मेरा सीना फट रहा है। मुझे लग रहा था अल्लाह मुझे देख रहा है। काजी ने हुक्म दिया कि सिक्के वापस किए जाएं और जमाल को सज़ा दी जाए, मगर साथ ही तौबा और इस्लाह का रास्ता भी दिया जाए, क्योंकि इस्लाम बंदे को गिरने के बाद उठना सिखाता है। नवाब रशीद खान ने हमजा को देखा। उसकी आंखों में पहली बार इज्जत उतरी। वो बोला, हमजा, तुमने अपनी सच्चाई से मुझे हिला दिया है। मैं तुम्हें अपनी दुकान का जिम्मेदार बनाता हूँ। तुम हिसाब संभालो और मजदूरों को वक्त पर उजरत दो। मैं चाहता हूँ मेरी कमाई भी पाक हो। हमजा घबरा गया। नवाब साहब, जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। नवाब ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी सिफारिश तुम्हारा खौफ खुदा है। हमजा ने सर झुकाकर कहा, मैं ये काम अल्लाह के नाम पर कबूल करता हूँ, मगर एक शर्त पर, मजदूरों का हक नहीं दबाया जाएगा। नवाब ने हाँ कर दी। उस दिन के बाद हमजा की जिंदगी का रुख बदल गया। सिर्फ तनख्वाह बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि इस यकीन की वजह से कि जहां अल्लाह की निगरानी का एहसास आ जाए, वहां हराम का दरवाज़ा बंद और हलाल की बरकत खुल जाती है। घर आकर हमजा ने यूसुफ को गले लगा लिया। यूसुफ ने पूछा, अब्बा, अल्लाह ने देख लिया ना? हमजा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह ने देखा भी और अल्लाह ने हमें बचा भी लिया। ज़ैनब ने शुक्र अदा किया। उस रात रोटी के साथ थोड़ा सा घी भी था, मगर हमजा को घी से ज्यादा मिठास अपने दिल की सफाई में महसूस हो रही थी।
कुछ दिन बाद शहर में वाकई महंगाई बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों में नाप तोल में कमी करने लगे। कुछ ने ज़कात रोक ली, कुछ ने मजदूरों की उजरत दबाई। हमजा जब दुकान का हिसाब देखता तो हर कागज पर उसे वही लफ्ज नजर आते, अल्लाह देख रहा है। वो मजदूरों को जमा करता और कहता, भाइयों, इंसान की आंख कभी कभी बंद हो जाती है, मगर अल्लाह की निगरानी कभी बंद नहीं होती। तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं। कुछ लोग ताने देते, हमजा भाई, इतनी तकवा से पेट नहीं भरता। हमजा मुस्कुरा कर कहता, पेट रोटी से भरता है, मगर रूह हलाल से जिंदा रहती है। यूसुफ ये सब सुनता तो उसके चेहरे पर फख्र आ जाता, जैसे वो समझ गया हो कि बाप का असल असासा पैसा नहीं, ईमान है। एक दिन यूसुफ ने पूछा, अब्बा, अगर अल्लाह हमेशा देखता है तो हम गलती क्यों करते हैं? हमजा ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा, गलती इंसान की फितरत है, मगर तौबा मोमिन की पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती छुपाकर जीत समझते हैं और कुछ मानकर बच जाते हैं। जो अल्लाह की निगरानी याद रखे, अल्लाह उसे गिरने से पहले थाम लेता है। यूसुफ ने कहा, तो अब्बा, मैं बड़ा होकर हर काम से पहले यही सोचूंगा, अल्लाह देख रहा है। हमजा मुस्कुराया, हाँ बेटा, और जब कभी लगे कि अंधेरा तुम्हें छुपा लेगा तो याद रखना, अल्लाह के लिए अंधेरा भी रोशन होता है। हमजा को जिम्मेदारी मिलते ही दुकान का निज़ाम बदलने लगा। मजदूरों को वक्त पर उजरत मिलने लगी, नाप तौल दुरुस्त होने लगी। शुरू में लोगों को ये सख्ती बुरी लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ने देखा कि दुकान में बरकत बढ़ गई है। अत्र की खुशबू देर तक ठहरती, गाहक वापस आते और माल में कमी आना बंद हो गई। नवाब रशीद खान भी हैरान था। वो समझता था कि पैसा सिर्फ चालाकी से आता है, मगर अब उसने अपनी आंखों से देखा कि सच्चाई का बाजार भी चल सकता है। एक रात दुकान बंद हो रही थी कि हमजा ने देखा यूसुफ दुकान के कोने में रखी हुई छोटी सी खैरात की पेटी के पास खड़ा है। पेटी पर लिखा था, यतीम और मिस्कीन। यूसुफ ने पेटी को हाथ लगाया, फिर फौरन हाथ पीछे खींच लिया, जैसे आग छूली हो। हमजा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, पेटी में सिक्के की आवाज आ रही थी। दिल ने कहा एक निकाल लूं, फिर याद आया, अल्लाह देख रहा है। हमजा की आंखों में रोशनी उतर आई। उसने यूसुफ को सीने से लगा लिया। बेटा, यही असल जीत है। अगली सुबह हमजा को दुकान के हिसाब वाले रजिस्टर में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, आज रात पिछली खिड़की की कुंडी खुली रहने दो, किसी को मत बताना। हमजा समझ गया कि कोई इम्तिहान है। रात को उसने चिराग बुझा दिए, मगर खुद जागता रहा। तीसरे पहर एक साया खिड़की से अंदर आया। जैसे ही उसने कीमती माल की तरफ हाथ बढ़ाया, हमजा ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, रुक जाओ। चिराग रोशन हुआ। सामने जमाल खड़ा था, वही मजदूर। जमाल रोने लगा, हमजा भाई, मेरी माँ पर कर्ज है, मैं मजबूर हूं। हमजा ने कहा, मजबूरी समझ आती है, मगर हराम से हलाल का रास्ता नहीं निकलता। सुबह नवाब से बात हुई। नवाब ने एतराफ़ किया कि यह सब उसकी तरफ से आजमाइश थी। हमजा ने जमाल की सिफारिश की। नवाब ने जमाल की मां का कर्ज अदा किया और मजदूरों की उजरत बढ़ाने का फैसला किया। चंद दिन बाद यूसुफ एक वाक़ये में झूठे इल्ज़ाम का शिकार हुआ, मगर सच आखिरकार जाहिर हो गया। चोर पकड़े गए और यूसुफ बाइज्जत बच गया। नवाब ने यूसुफ के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने मुझे सिखा दिया कि अगर एक बच्चा भी अल्लाह को याद रखे तो बड़े बड़े मक्कार नाकाम हो जाते हैं। उस रात घर में अजीब सी रोशनी थी। हमजा ने यूसुफ से कहा, बेटा याद रखना, अल्लाह देख रहा है। ये जुमला डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। यूसुफ ने सर हिलाकर कहा, अब्बा, मैंने डर में भी सच नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह देख रहा था। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे सिर्फ रोजी नहीं दी, बल्कि नस्ल की इस्लाह भी अता की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल निगरानी इंसानों की नहीं, अल्लाह की है। जब बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे तो गुनाह रुक जाता है, और जब दिल पाक हो जाए तो रिस्क में बरकत खुद आ जाती है। हराम वक्ती सहूलत दे सकता है, मगर सुकून नहीं। और जो बंदा अल्लाह के लिए रुक जाए, अल्लाह उसे दूसरों के लिए ज़रिया हिदायत बना देता है। अल्लाह देख रहा है, ये जुमला अगर दिल में उतर जाए तो इंसान खुद को भी बचा लेता है और दूसरों को भी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असल इम्तिहान रोशनी में नहीं, अंधेरे में होता है।
जहां इंसान की आंख बंद हो जाए वहां अल्लाह की निगरानी शुरू नहीं होती, वो पहले से मौजूद होती है। हराम अक्सर मजबूरी के भेस में आता है और नफ्स उसे सिर्फ एक बार कहकर जायज बनाने की कोशिश करता है, मगर जो बंदा उसी लम्हे रुक जाए, अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जो हराम से कभी नहीं खुलते। सच ये है कि हराम वक्ती सहूलत देता है मगर सुकून नहीं। हलाल कम भी हो तो दिल को जिंदा रखता है, और जो इंसान नियत के गुनाह पर भी अल्लाह से शर्मा जाए, अल्लाह उसे अमल के गुनाह से बचा लेता है। ये सबक सिर्फ चोरी का नहीं, ये हर उस लम्हे का है जब इंसान अकेला हो, मजबूर हो और सोचे कि कोई नहीं देख रहा। याद रखो, अल्लाह देख रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।